हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे यूज इफेक्ट का यूज करके। अब गाइस हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं रिएक्ट के हुक यूज इफेक्ट, राइट। यूज इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि यूज इफेक्ट कैसे यूज होता है, उसकी क्या क्या यूज केसेस होते हैं। उसके बाद एक सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि यूज इफेक्ट का यूज करके हम डेटा फेचिंग कैसे करते हैं, राइट। तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डेटा फेच किया था हमने और उसको टेबल में रेंडर भी कराया था। सो इस वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि प्रोजेक्ट होगा ऑटो सेव फॉर्म, कि हम एक फॉर्म को ऑटो सेव कैसे करा सकते हैं यूज इफेक्ट का यूज करके। ठीक है, तो उसमें कई सारी फंक्शनैलिटी होगी, वो सर हम देखेंगे किस तरीके से उसको करना है। तो सीधा चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। सो गाइस यहाँ पे प्रोजेक्ट में आ गए और यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे हमारी एक सिंपल सी एक फ्रेश एप्लीकेशन रन हो रही है। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं, यहाँ से हम सारा कंटेंट यहाँ से हटाते हैं। ये ऐप से भी रिमूव कर दिया। यहाँ पे एक सिंपल सा क्या आ जाएगा, कंपोनेंट आ जाएगा जो ऐप कंपोनेंट होगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे जो CSS वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट लगी है इसको भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और इंडेक्स वाली CSS भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ें हमारे पास, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास सिंपल एक ऐप एप्लीकेशन है। ओके, सो अभी क्या करेंगे, अभी देखिए ऑटो सेव फॉर्म के लिए हमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर्म के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बूट स्टेप का यूज कर लेंगे हम। तो लिखते हैं बूट स्टेप और यहाँ से हम उसके CDN लिंक यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में चलेंगे और ये जो CDN लिंक्स हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम चलेंगे index.html में और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें से इसको कॉपी करके हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को इसके नीचे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा CDN लिंक यहाँ मैंने सेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो अभी क्या करना है, एक फॉर्म हमें बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक हम क्लास ले लेते हैं, क्लास, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पे एक आ जाएगा कार्ड। ठीक है, ये ले लिया और इसमें हम मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा एक कार्ड आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें एक फॉर्म बनाना है। तो हम फॉर्म के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म। ठीक है, और इनपुट ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पे लेबल। ठीक है, यहाँ पे एफ नेम ले लेते हैं, फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट आ जाएगा टेक्स्ट और यहाँ पे नेम दे देते हैं एफ नेम एंड प्लेस होल्डर यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट नेम के लिए हमने बना लिया। अब इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लास्ट नेम के लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं एल नेम और यहाँ भी एल नेम। ठीक है, ये हो जाएगा लास्ट नेम। और एक फील्ड और हम यहाँ पे ले लेते हैं जो कि होगा यूज़र नेम या ईमेल, चलो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ईमेल कर लेते हैं, ईमेल, और यहाँ पे ईमेल। ठीक है, यहाँ पे टाइप में ईमेल कर लेते हैं और ईमेल, यहाँ पे भी ईमेल। ओके, सो ये हमने 3 फील्ड यहाँ पे ले ली। ठीक है, ओके। अभी एक क्लास हमने नहीं दी तो क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सभी में एक क्लास ऐड कर देते हैं, क्लास ऑफ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, शैडो नन। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। ओके, सो अभी यहाँ पे ये चीज़ फॉर्म लेबल को ऊपर कर देते हैं। अगर हम एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं, हाँ, ओके, परफेक्ट। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसमें थोड़ा हम पैडिंग भी दे देते हैं। सो पैडिंग 4 पिक्सल की कर देते हैं। ठीक है, ठीक, ये पैडिंग आ गई। अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें मार्जिन बॉटम कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे करते हैं मार्जिन बॉटम 3 पिक्सल। ठीक है, ये इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कर देते हैं मार्जिन बॉटम 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा मार्जिन बॉटम 3। ठीक है, ओके। और एक बटन भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, बटन, सॉरी,
तो यहाँ पे आ जाएगा बटन, ठीक है, टाइप सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं सेव फॉर्म, सेव फॉर्म, ठीक है। तो ये बटन आ गया। यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं BTN और BTN SM और BTN प्राइमरी, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्म आ गया। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग भी हम ले लेते हैं 4 करके, ऑटो सेव फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ऑटो सेव फॉर्म, और ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारे यहाँ पे इनपुट फील्ड्स आ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटी कैसे हम ऑटो सेव कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, ऑटो सेव कराने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, 3 हम स्टेट्स सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे स्टेट्स क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट। यहाँ पे एक तो होगा कि फॉर्म डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा यूज स्टेट इंपोर्ट भी कर लिया। और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, एक तो यहाँ पे हमने नेम क्या लिखा है, एक फर्स्ट नेम हो गया, एक एल नेम हो गया और एक ईमेल हो गया, ठीक है। तो एम्प्टी जो ऑब्जेक्ट होंगे यहाँ पे सारी वैल्यूज इनिशियली एम्प्टी होंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ नेम और यहाँ पे एम्प्टी जाएगा। फिर इसके बाद एल नेम और यहाँ पे भी एम्प्टी जाएगा। और इसके बाद ईमेल, ठीक है, ये भी एम्प्टी जाएगा। तो इनिशियली हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट एक पास कर दिया जो भी वैल्यूज़ थी एफ नेम, एल नेम और ईमेल की, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे एक और बनाएंगे कॉन्स्ट। अब दूसरी चीज़ क्या बनाएंगे कि एक चीज़ बनाना है कि देखिए, ओके, इसको 1 मिनट के लिए कमेंट करते हैं, ओके। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए टाइप किया हमने कुछ, और टाइप करने के बाद वो मैसेज सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज शो होना चाहिए कि ये आपका फॉर्म सेव हुआ है, सेव्ड इन अ ड्राफ्ट, या नहीं सेव हुआ है। तो उसको पता तो चलना चाहिए कि फॉर्म हमारा सेव हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक मैसेज शो कराना होगा। तो उस मैसेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेव मैसेज, ऐसे कर लेते हैं, और या सेट सेव मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे यूज स्टेट, और इसमें इनिशियल वैल्यू नल रहेगी, ओके। तो एक तो ये हो गई। दूसरी स्टेट यहाँ पे ये बनानी है कि हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्म हमें सेव कराना है, कब सेव कराना है, तो उसके लिए हम कुछ ट्रैक करेंगे, ठीक है। क्या ट्रैक करेंगे कि जैसे जैसे हम टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करने की 1 सेकेंड के बाद या 2 सेकेंड, जितना टाइम आप रखना चाहें, उस टाइम पे फॉर्म सेव होना चाहिए, ठीक है। जैसे टाइप किया वैसे तुरंत मत सेव हो, ठीक, कुछ टाइम डिले ले ले, ठीक है। तो हमें कैसे टैग करना, तो हमें यहाँ पे हमें ये चेक करना होगा कि हम टाइप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक्टिविटी मतलब कुछ एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेट लेंगे कॉन्स्ट इज टाइपिंग, और यहाँ पे सेट इज टाइपिंग, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे यूज स्टेट, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं टाइप कर रहे हैं तो ये फॉल्स दिखेगा, ओके। तो ये 3 स्टेट्स हमने यहाँ पे ले ली, ओके। अब क्या करना है, अब दूसरा काम है कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इनकी वैल्यू हमें गेट करना है। जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं, जो भी इनपुट फील्ड है हमारी, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक इवेंट लगाते हैं ऑन चेंज, ठीक है। और यहाँ पे हैंडल चेंज, ठीक, ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और सभी में डाल देते हैं, यहाँ पे करते हैं और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इवेंट हैंडल चेंज यहाँ पे हमने कर लिया। अब इस हैंडल चेंज पे हमें इनकी वैल्यूज़ गेट करना है, ठीक है। जो कि हम लोगों ने जब हमने यूज स्टेट में फॉर्म्स पढ़े थे, राइट, तो वहाँ पे भी हमने इसको डिटेल में समझा था कि वैल्यूज़ को कैसे गेट करते हैं। तो हम यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं बढ़ाएंगे कि फॉर्म में कैसे वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर आपने यूज स्टेट का वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने फॉर्म को हैंडल किया था, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम हैंडल चेंज बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट हैंडल चेंज, ठीक है, ओके। तो ये हैंडल चेंज। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए कि जो जो हम टाइप कर रहे हैं उसकी वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे हम एक इवेंट पास करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे हम ले लेंगे क्या क्या हमें चाहिए एक नेम और एक वैल्यू, ठीक है। 2 चीज़ें हमें चाहिए, और कहाँ से चाहिए, ई डॉट टारगेट, ठीक है।
यहाँ से हमें मिल जाएंगी। अब यहाँ से मिल तो जाएंगी, अब इन वैल्यूज़ को हमें सेव कराना है। कहाँ पे सेव कराना है? इस फॉर्म डेटा में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेट फॉर्म डेटा, ठीक है, और यहाँ पे एक पास कर देंगे प्रीव करके, ओके। और अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं जो डॉट 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 प्रीव कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे नेम, और नेम के अंदर यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे हमने दो चीज़ें, नेम और वैल्यू। नेम का मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है नेम एट्रीब्यूट, तो ये वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू टाइप कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे मिलनी चाहिए। दो चीज़ें हमने यहाँ से ले ली। तो इसमें होगा क्या कि जो भी अगर कोई प्रीवियस स्टेट में कोई डेटा है तो उसका एक कॉपी बना ले, और उस कॉपी में जो भी नई वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, नेम और उसकी वैल्यू, तो वो उसमें कलेक्शन बनाता जाए, ठीक है, और उसको सेट कर देगा सेट फॉर्म डेटा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हैंडल चेंज कर लिया। अब इसको अगर हमें चेक करना है कि वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, या फिर ठीक है कंसोल कर लेते हैं, या सबमिट एक हम हैंडल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑन सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे हैंडल सबमिट, ठीक है। तो ये हैंडल सबमिट बना लिया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी हम बना लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ओके। तो हैंडल सबमिट यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे कंसोल करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा फॉर्म डेटा, ठीक है, फॉर्म डेटा, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं एक बार कि ये डेटा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओपन करेंगे, अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, ओके। सो यहाँ पे कंसोल, अब यहाँ पे अगर हम टाइप करते हैं संतोष कुमार और यहाँ पे santosh@gmail.com, ठीक है, और आप सबमिट करेंगे तो ये देखो हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। अभी क्या करना है, अब इस डेटा, ये फॉर्म तो सबमिट करने पे आया, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम इसको ऑटो सेव कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऑटो सेव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं यूज इफेक्ट का यूज, ठीक है। तो हम लिखते हैं यूज इफेक्ट हमने किया, ठीक है। अब यूज इफेक्ट कब कब चलना चाहिए, फॉर्म ये सेव कब, यहाँ पे हम एक चीज़ लिख देते हैं, यहाँ पे सेव डेटा ऑन चेंज या फिर आफ्टर सम डिले, ठीक है। तो ये कब ये सेव होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंसी पास करेंगे, और यहाँ पे कहेंगे कि जब हम टाइप कर रहे हैं, ये जो टाइपिंग चल रही है, अभी तो नहीं सेव होना चाहिए ना, अभी तो कुछ हम कर ही नहीं रहे। जब हम टाइप करें, माने कुछ भी टाइप किया, तो वो क्या होना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए। तो टाइपिंग करने पे ये चेंज होना चाहिए, मतलब सेव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, ये डिपेंडेंसी पास करेंगे, यहाँ पे इज टाइपिंग, ठीक है। तो इज टाइपिंग का मतलब कि जब इज टाइपिंग चेंज हो, अभी तो फॉल्स है, जब ये ट्रू होगी, जब चेंज होगी, तभी ये सेव होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे हम, इफ इज टाइपिंग अगर ट्रू है, मतलब हम टाइप कर रहे हैं, अभी तो ये फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इज टाइपिंग ये ट्रू होगी कब, ठीक है, अभी तो ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो ये यहाँ पे ट्रू होगी। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, जब हम हैंडल चेंज कर रहे हैं, कि हम यहाँ पे जब टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे कर देंगे सेट इज टाइपिंग, और यहाँ पे ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ कि जब हम हैंडल चेंज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इज टाइपिंग ट्रू कर देगा, ठीक है। फॉर्म डेटा तो सेव कर देगा, उसके बाद ये इज टाइपिंग को ट्रू भी कर देगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इज टाइपिंग हुआ। अब इज टाइपिंग में हम हैंडल करेंगे लॉजिक, कि हमें क्या कराना है, इज टाइपिंग जब हो रहा है तो हमें सेव कराना है। तो सेव कराने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, हम यहाँ पे कुछ डिले के बाद हम सेव कराएंगे, तुरंत नहीं कराएंगे कि जैसे जैसे वो टाइप कर रहा है वैसे ही तुरंत सेव हो जाए, नहीं होगा तुरंत ही, बस थोड़ा सा 1 सेकेंड का हम डिले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट सेव टाइम आउट, ओके, और सेट टाइम आउट, ओके। और यहाँ पे हम ओके, अब ये कितना टाइम लेगा, अब यहाँ पे हम कर देते हैं कि ये 1 सेकेंड का टाइम ले, ठीक है, हाँ 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड के बाद वो क्या हो जाना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं
यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम सेव या सेव डेटा लिख देते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि हमें सेव कराना है तो यहाँ पे लिखते हैं लोकल स्टोरेज। अब देखिए हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप डेटाबेस चाहो तो डेटाबेस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ हम लोकल स्टोरेज यूज करेंगे। लोकल स्टोरेज में किस तरीके से हम यहाँ पे डेटा को सेव कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है, सेट आइटम। और सेट आइटम में हम यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे ड्राफ्ट फॉर्म, ठीक है, ड्राफ्ट डेटा या ड्राफ्ट फॉर्म कर लेते हैं हम कुछ भी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्म डेटा, राइट। ये फॉर्म डेटा हमने लिया। तो अभी क्या होगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर, तो यहाँ पे हमने लोकल स्टोरेज में इसको सेव कर दिया। अब लोकल स्टोरेज में सेव करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैसेज भी देंगे कि डेटा हमारा सेव हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा मैसेज था सेट सेव मैसेज, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं सेट सेव मैसेज, सेट सेव मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं ड्राफ्ट, हाँ यहाँ पे लिखते हैं सेव्ड इन ड्राफ्ट, ओके। ये मैसेज हमने दे दिया, ओके। और ये मैसेज देने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा फॉर्म सेव हो जाता है उसके बाद हम जो इज टाइपिंग है, ठीक है, अभी जो टाइप हो रही थी उसको हमें फॉल्स भी करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेट इज टाइपिंग को क्या कर देते हैं, फॉल्स भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ओके। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमने मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो सेव करने के बाद जैसे ही हमने टाइपिंग बंद की वो सेव हो जाएगा 1 सेकंड के बाद। अब उस सेकंड में हमें क्या करना है, इस मैसेज को डिसअपीयर भी करना है कि ऐसा नहीं वहाँ पे दिखता ही रहे सेव मैसेज, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फिर से एक यहाँ पे बनाएंगे कॉन्स्ट और सेव मैसेज, ठीक है, या मैसेज टाइम आउट कर देते हैं यहाँ पे मैसेज टाइम आउट, और यहाँ पे सेट टाइम आउट, ओके। और ये मैसेज कितनी देर के बाद क्या होना चाहिए, डिसअपीयर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 सेकेंड या 3 सेकेंड हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 3 सेकेंड, ओके। 3 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड के बाद हमें क्या करना है, मैसेज को डिसअपीयर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सेट सेव मैसेज, और यहाँ पे नल कर देते हैं, बस कुछ नहीं करना था, ओके। अब ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब हमें कुछ क्लीनअप फंक्शंस बनाने हैं। क्लीनअप फंक्शंस क्या, कि यूज इफेक्ट में क्या 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा लॉजिक जो इफेक्ट्स हैंडल कर रहा होता है, दूसरा हमारा क्लीनअप फंक्शन होता है जो कि ऑप्शनल होता है, लेकिन हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें क्लीनअप कर देना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सेट टाइम आउट किया है, तो इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रिटर्न, और यहाँ पे हमारा एक जाएगा क्लियर टाइम आउट, और यहाँ पे मैसेज टाइम आउट हम डाल देंगे। तो ये हमने क्या किया, इस वाले जो टाइम आउट था हमारा सेट मैसेज का, ठीक है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्लीन कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और करनी है क्लीन, कि ये जो हमारा ये सेव टाइम आउट था इसको भी हमें क्लीन करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो रिटर्न करेंगे और यहाँ पे हम क्लीनअप फंक्शन लिखेंगे क्लियर टाइम आउट, ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं सेव टाइम आउट, एक मिनट यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ओके। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, क्लीन कर दिया, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने किया ये कि एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे हम फॉर्म को सेव करा रहे हैं, स्टार्टिंग से बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टेट्स बना ली, ओके, ओके। और इसके बाद हैंडल चेंज में हमने वैल्यू गेट कर ली, और इसके बाद यूज इफेक्ट का यूज करके हम फॉर्म को ऑटो सेव करा रहे हैं, और वो डेटा कहाँ पे जा रहा है, लोकल स्टोरेज में, ओके। अब चाहो तो यहाँ पे डेटाबेस को भी हैंडल कर सकते हो कि हम डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में ना करके डेटाबेस में भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेटाबेस में नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लोकल स्टोरेज से हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा को फॉर्म डेटा जो भी आ रहा था वो हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया। इसके बाद यहाँ पे सेट मैसेज में हमने एज अ मैसेज डाल दिया सेव्ड इन ड्राफ्ट, और उसके बाद यहाँ पे इस टाइपिंग को फॉल्स कर दिया। और यहाँ पे जो हमने किया है यहाँ पे कि वो मैसेज जो हमने यहाँ पे सेव्ड इन ड्राफ्ट है इसको थोड़ी देर के बाद क्या कर दो, रिमूव कर दो,
ओके। और इसके बाद इसको क्लीन अप फंक्शन हमने चला दिया इस वाले सेट टाइम आउट का, मतलब मैसेज टाइम आउट का। और इसके बाद यहाँ पे इसका भी हमने क्लीन अप फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑटो सेव का। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अभी एक काम करते हैं, हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, और अभी यहाँ पे अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पे हम मैसेज भी, ये जो हमने मैसेज लिखा हुआ है इसको हम शो तो करा देते हैं ना, तो हम कहाँ पे शो कराएंगे, इसके नीचे ही करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, ओके, यहाँ पे हम पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं, ओके, यहाँ पे सेव मैसेज अगर ये है, ठीक है, अगर इसमें वैल्यू है तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे। ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट सक्सेस कर देते हैं, टेक्स्ट सक्सेस, और ओके, तो ये चीज़ हो गया। एक बार रिफ्रेश करेंगे, ओके, क्वेरी। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा संतोष, ये देखो यहाँ पे आ गया मैसेज सेव्ड इन ड्राफ्ट, ठीक, और वो चला गया 3 सेकंड के बाद। हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो ये वाला मैसेज, यहाँ पे ये मैसेज आया, ठीक है, और उसके 3 सेकंड के बाद वो मैसेज रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, और वो सेव कितने टाइम में हो रहा है, कुछ 1 सेकंड का डिले ले रहा है, तब यहाँ पे टाइप, अगर आप नोटिस करना कि हम टाइप कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं सेव हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने किया और अभी यहाँ पे लिखते हैं कुमार, अभी टाइप सेव नहीं हुआ, अब सेव हुआ, 1 सेकंड के बाद सेव होता है। अगर इसको एडिट करके करते हैं तो ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब ये सेव हो रहा है, अब इसको कैसे पता चलेगा कहाँ सेव हो रहा है, तो देखो यहाँ पे चलते हैं हम एप्लीकेशन में, ठीक है, और एप्लीकेशन में यहाँ पे देख रहे हो ड्राफ्ट फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे की ली थी ड्राफ्ट फॉर्म, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे डेटा सेव हो रहा होगा। यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे किया। अभी देखो ईमेल हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे santosh@gmail.com, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लाइव डेटा यहाँ पे सेव हो रहा है। ओके, तो ये हमारा डेटा यहाँ पे सेव हुआ। ओके, अब ये डेटा सेव हुआ है। अब हमें अगर मान लो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे तो डेटा है अभी, लेकिन यहाँ फॉर्म से चला गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये डेटा हमें यहाँ पे शो कराना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट और हम लगाएंगे जो कि डेटा फेच करेगा लोकल स्टोरेज से और उस फॉर्म में फिर से अपेंड करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एक कमेंट करते हैं फेच डेटा, या ऐसा कर देते हैं फेच ड्राफ्ट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं यूज इफेक्ट, ओके, और यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, एम्प्टी एरे पास करेंगे। एम्प्टी एरे क्यों, क्योंकि ये एक बार ऑन माउंट पर ही ये क्या होना चाहिए, डेटा फेच करना चाहिए, बार बार नहीं फेच करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अब हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज से लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे कर लेते हैं कॉन्स्ट सेव्ड डेटा, और यहाँ पे लोकल स्टोरेज, ठीक, डॉट गेट आइटम। और गेट आइटम क्या, कौन सा आइटम हमें चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे जो ड्राफ्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ से कैसे लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं जेसन डॉट पार्स करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा होगा वैल्यू ड्राफ्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये था। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, जेसन डॉट पार्स करके डेटा आ जाएगा, और अगर ये एम्प्टी हुआ तो हम इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे अगर कुछ नहीं आया तो हम यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो जाएगा ही। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग सेव्ड डेटा, तो ये आई होप इसमें प्रिंट होना चाहिए। एक मिनट में इसको कुछ तो प्रॉब्लम है, इज़ नॉट जेसन। ओके, एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने ये डायरेक्ट ऐसे नहीं पास करना है, हमें यहाँ पे क्या करना। ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ड्राफ्ट यहीं से कॉपी करते हैं, सिर्फ की पास करनी है। ठीक है, तो ये हमने की यहाँ पे पास कर दी, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये डेटा हमारा यहाँ से हमने ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है,
अब इसको ये जो डेटा आया है ये अभी स्ट्रिंग फॉर्म में आया है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इस वाले जो ये ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसमें हमें डालना है, इस फॉर्म डेटा में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सेट फॉर्म डेटा, और इसको ऐसे नहीं जेसन डॉट पार्स करेंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं सेव डेटा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आई होप यहाँ पे आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, इसमें नहीं आया अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं ली, ठीक है। इसमें एक एट्रीब्यूट लेंगे वैल्यू करके, ठीक है, वैल्यू, और यहाँ पे जो फॉर्म डेटा है फॉर्म डेटा डॉट एफ नेम, ठीक है, एफ नेम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट एल नेम, और इसमें डाल देते हैं वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट, यहाँ पे आ जाएगा ईमेल। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये हमारा सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ओके, तो अभी एक काम कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और करनी है, जैसे यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट में फॉर्म सेव करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेव उस टाइम पे भी चलना चाहिए जब हमारा फॉर्म डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी है फॉर्म डेटा की, ठीक है, अगर फॉर्म डेटा में वैल्यू अगर चेंज हो रही है तब भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सेव कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फॉर्म डेटा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और इसको 1 मिनट के लिए हम क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने चेंज किया कुछ भी रोहित, ठीक है, यहाँ पे किया, अभी देखो फॉर्म सेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैसेज हो गया, अब ये रिमूव भी हो गया मैसेज, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं रोहित सिंह, ओके, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं हम रोहित सिंह सॉरी rohit@gmail.com, ठीक है। तो ये देखो हमारा फॉर्म डेटा जो भी है हमारा यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तब भी देखो हमारा डेटा यहाँ पे फॉर्म डेटा में वैसे की वैसे है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लोकल स्टोरेज में देखोगे तो यहाँ पे ड्राफ्ट फॉर्म में ये देखो डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चेंज करते हैं कुछ भी, जैसे मान लो यहाँ पे रोहित कुमार, ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे लाइव यहाँ पे सेव भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया एम्प्टी कर दिया, तो यहाँ से ये देखो एम्प्टी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं ओके, तो ये सेव हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ऑटो सेव हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लोकल स्टोरेज में है, तो लोकल स्टोरेज से अब जब हम सबमिट कराएंगे तो उसको क्लियर भी कर देंगे। तो यहाँ पे डेटा देखो आ भी रहा है सबमिट करने पे। अगर यहाँ पे डेटा जो है हमारा, अगर यहाँ पे देखेंगे हम कंसोल में, तो ये तो यहाँ से आ रहा है, इसको मैं ये चीज़ यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे अगर जैसे सबमिट करते हैं तो ये देखो यहाँ पे डेटा आ गया हमारा, ठीक है, जो भी डेटा है। अब ये डेटा आप चाहे डेटाबेस में सेव कराओ या फिर कहीं भी कराओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबमिट पे डेटा आ रहा है हमारा, ठीक है। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा तो हमारा यहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है। आप चाहो तो यहीं पे आप API हिट कर सकते हो जो कि डेटाबेस में सेव कराना है, ठीक है। तो डेटाबेस में जाकर के यहीं पे ऑन चेंज पे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑटो सेव करा सकते हो डेटाबेस में, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो लोकल स्टोरेज में यहाँ पे आपने करा लिया, अब जो डेटा सेव कराना है डेटाबेस में कराओ या लोकल स्टोरेज में, तो यहाँ पे API आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे डेटा को हम डेटाबेस में सेव करा देंगे। और जैसे ही डेटाबेस सेव हो जाएगा वैसे हम क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे लोकल स्टोरेज से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और कौन सा आइटम, जो हमारा यहाँ पे सेव्ड फॉर्म है, ड्राफ्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया। अब देखते हैं, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डेटा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम चले यहाँ पे हम एप्लीकेशन में, ओके, एप्लीकेशन में ड्राफ्ट फॉर्म में, तो ये हमारे पास ड्राफ्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा क्या होना चाहिए, वो सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा सबमिट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ से हम चलें तो यहाँ पे देखो कोई भी ड्राफ्ट फॉर्म करके कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अगर यहाँ पे कंसोल में देखोगे तो यहाँ पे ये डेटा हमारा सबमिट भी हो गया, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑटो सेव फॉर्म बना सकते हो। इसमें और भी फंक्शनैलिटी आप ऐड कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक इसका फ्लो बता दिया कि ऑटो सेव कैसे हम करा सकते हैं यूज इफेक्ट का यूज करके, ठीक है। उसमें मैसेजेस कैसे शो कराएंगे, एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा देता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओके, एक बार मैं इसको यहाँ पे रिफ करता हूँ। यहाँ पे क्या बता रहा है, एफ नेम प्रॉपर्टी इज नल। ओके, ये नल बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऑपरेटर लगा देते हैं, यहाँ पे नल कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम नल कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, नल कर देते हैं, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करेंगे। ओके, एफ नेम एल नेम, एफ नेम इज नल। ओके, यहाँ पे जब हम फेच कर रहे हैं डेटा, ठीक है, ये हमने जो फेच किया है, तो यहाँ पे हमें जैसे ये जो सेट फॉर्म डेटा में है, ठीक है। अब लोकल स्टोरेज में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा। अगर कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम और ऑपरेटर लगाएंगे और स्ट्रिंग में ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज देंगे, ठीक है। अब जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रॉपरली फेच हो जाएगा। अभी कोई डेटा नहीं है, ठीक है, लोकल स्टोरेज में। तो अब यहाँ पे करते हैं संतोष, ठीक है, कुमार, ठीक है, ये अभी सेव हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे santosh@gmail.com, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या किया, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये डेटा सेव हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो डेटा हमारा है। अगर लोकल स्टोरेज में चलोगे तो लोकल स्टोरेज में भी हमारा यहाँ पे ये ड्राफ्ट आ गया है, ठीक, ये डेटा आ गया है, ठीक है। और अब इसमें अगर हम सबमिट करेंगे, ठीक है, तो सबमिट करने पे क्या होगा, यहाँ पे डेटा सेव करा देंगे। यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हो डेटा सेव कराने का डेटाबेस में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जब सेव हो जाएगा सक्सेसफुली, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे उस लोकल स्टोरेज से, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये देखो डेटा हमारा यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे कंसोल में आ भी गया डेटा, ठीक है। सो आई होप आप समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करते हैं हम। एक मिनी सा प्रोजेक्ट था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्लीन अप फंक्शन वगैरह यूज किए हैं कि हमने यहाँ पे जो भी टाइप कर रहे थे, जो भी सेट टाइम आउट चल रहा था, ठीक है, उसको हमने क्लीन अप फंक्शन कॉल कर दिया। अगर इसको नहीं यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यूज करना चाहिए क्योंकि हमें क्लीन करना चाहिए जो टाइम आउट चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब उसका कोई काम नहीं रहा तो उसको क्लीन अप कर देना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्लीन अप किया और ये हमारा सेव टाइम को भी हमने क्लीन अप कर दिया, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे यूज इफेक्ट काम कर रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।